मोदी मीडिया चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले, पर अब लोगों को पता चल गया है कि असल में क्या चल रहा है वहाँ पे, और लोग अपने आप ही ढूंढ लेते हैं कि उनको न्यूज़ कहाँ से। एक और चीज, एज ए बीइंग वुमेन एंड गर्ल होने के नाते क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों की अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने? देखिए, वो चाहे गर्ल हो चाहे आदमी हो, उनको पैसा मिलता है उस चीज़ के लिए। अब अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको पता है नौकर, तो अगर आप किसी के नौकर हैं और उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो आपको वो काम करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ है, अगर आप अपने ज़मीर की सुनेंगे कहीं ना कहीं, तो फिर आप कई जो हमारे पत्रकार हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ी भी है। कई लोग जेल भी गए हैं सिर्फ इस आंदोलन के लिए और सच दिखाने के लिए। जो अपना CNRC का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कई लोग जेल गए थे। तो ये सब कुछ चलता रहता है। आपको बस साइड चूज करनी पड़ती है कि आप लाइन के इस तरफ हैं कि आप उस तरफ हैं। आपको पैसा ज़्यादा प्यारा है कि आपको देश ज़्यादा प्यारा है। किस तरह से अपने आप को एम्पावर्ड दिख रही हैं आप, मतलब सशक्त? देखिए, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं जो है वो अबला हैं या महिला सशक्तिकरण का जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो झूठ है कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल भी अबला नहीं है। महिलाओं की जो सबलता है उसका जो परिचय है वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने हमारे देश के अंदर ही देख लिया है कि किस तरीके से महिलाएं अब सिर्फ अपने जेंडर इश्यूज़ के लिए ही नहीं लड़ रही हैं, अब वो अपनी नागरिकता होने का भी एक सबूत पेश कर रही हैं। एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते जो उनके अधिकार हैं, लोकतंत्र ने जो उनको अधिकार दिए हैं, लड़ने का अधिकार, और देश के अंदर जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने का जो उनका अधिकार है वो उसको अभी अवेल कर रही हैं। क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। अगर 50% आबादी जो है वो अबला रहेंगी या घरों के अंदर कैद रहेंगी तो इस देश में जो समस्याएं हैं वो तो उनको भी इफेक्ट कर रही हैं। तो जो समस्याएं उनको इफेक्ट कर रही हैं उसके खिलाफ महिलाएं आज मुखर होकर सामने आ रही हैं। बैठ चुका है कि औरतें तो अबला होती है, मतलब कमजोर होती हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, इस पर क्या कहें? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन है आज महिलाओं का हो रहा है, लेकिन उन्हीं का हो रहा है। आपने ये बात भी देखी है कि ज़्यादा उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, हालांकि वैसे तो महिलाओं के ऊपर अटैक हो ही रहा है। आज हमारे देश में छोटी छोटी बच्ची से लेकर एक 80 साल की माँ तक सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, जब आज देश जो है या जो पितृसत्तात्मक सोच है देश के अंदर, वो महिलाओं से ये एक्सपेक्ट कतई नहीं करती कि वो सड़कों पर जाकर आंदोलन करें या नारे लगाएं। जब ऐसा महिलाएं करती है या किसी आंदोलन को नेतृत्व देती हैं तो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है उसको बहुत बड़ी एक ठेस पहुंचती है कि अरे ये क्या हो रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज जो आज हो रही है, ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन, अभी हमने CNRC में जो देखा कि जो भी महिलाएं इस आंदोलन में अगवा भूमिका निभा रही थी उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए गए। तो ये असल में इनका चरित्र है, ये चरित्र अपना दिखा रहे हैं। जो भी महिलाओं का के चरित्र पर उंगली उठाते हैं ये असल में उनका अपना चरित्र दिखा रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि जब इस देश के चुनाव होते हैं तो क्या पार्टियां हमें बोलती हैं कि महिलाओं को अंदर बैठना चाहिए, महिलाओं को चुनाव देना नहीं आना चाहिए। अगर हम इस देश के दूसरा पहिया हैं, अगर एक पुरुष समाज है तो महिला समाज भी है, और हम भी चुनाव में वोट देते हैं। हम भी वो लोग हैं जो सरकार का चुनाव करते हैं, और अगर हम सरकार का चुनाव करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना प्रोटेस्ट, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, हम उसमें भी बढ़ चढ़कर पार्ट ले। महीने में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी जो लगी है वो ये है कि यहाँ शुरू में आए तो सबको कहीं ना कहीं ये था कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए, महिलाएं कैसे रहनी चाहिए, उनके लिए ठंड की व्यवस्था, सब कुछ। तो जब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो हमने उनके लिए टेंट बनवाए, एक वुमेन एक्सक्लूसिव स्टोर बनाया गया था। अब वुमेन एक्सक्लूसिव स्टोर बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि हम उसमें सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो हम उसमें ओपनली रखते थे। तो हम कोई ब्लैक पॉलिथीन नहीं ले रहे या हम कोई अखबार नहीं ले रहे जिसके अंदर हम वो छुपा रहे थे। तो आते जाते जितने भी हमारे भाई थे, बंधु थे, वो सारे उसको देखते थे। हमारे लिए सबसे बड़ा एम ये था कि उसको नॉर्मल बनाया जाए। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई वो नहीं छुआ-छूत करनी है, अरे भैया ये क्या चीज़ आपने रख दी। वो जो है हमारे भाई हमसे आके खुद पूछते थे, दीदी क्या आपको पैड्स की किसी महिलाओं को ज़रूरत तो नहीं है, दीदी ये वो पैड की सेवा करने चाहते हैं। तो जो पैड है, सैनिटरी नैपकिन है, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की, सब कुछ। रात को 3-3 बजे मैं यहाँ अकेली रोड पे घूमती रहती थी। कभी यहाँ से काम आ गया, वहाँ से उठाना है, यहाँ कंट्रोल रूम में लेके जाना है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपका काम करना है पर आपको अकेले करना है।
एक भी किस्सा ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ छेड़खानी का किस्सा हुआ हो, या यहाँ पर जितनी भी बहनें रह के गई उनके साथ किसी के साथ भी छेड़खानी का किस्सा आज तक हुआ हो। तो ये मुझे लगता है रात को 2 बजे यहाँ आराम से चलना, पीसफुली दिखना, लोगों को मन में एक बात बैठाना कि अगर कोई महिला आराम से जा रही है कि वो बहुत ही नॉर्मल बात है इस देश में। ये नहीं है कि आप जाके उसका, ये नहीं कि वो आपको बोल रही है कि आओ मेरा रेप। ये एक अपने आप में जो एम्पावरमेंट है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और जैसे अगर किसान आंदोलन को अगर हम देखें तो प्रेरणा इसका शाहीन बाग आंदोलन ही है, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं ने सिखाया। पर नहीं है, असल में ये मोदी जी के जो उनके दिमाग में है, हम उनके दिल में है, 24 घंटे उनको नींद नहीं आ रही है। आज मोदी जी और अमित शाह जी इस आंदोलन से इतना डर चुके हैं। जिस तरीके से दिल्ली के जब आंदोलन हुए थे, जब शाहीन बाग में महिलाएं आंदोलन पे थी, पूरे दिल्ली की सड़कों पर अमित शाह घूम रहे थे, लेकिन वो शाहीन बाग तक नहीं आ पाए। उड़ने के लिए आसमान तो होता है, मगर वहाँ आसमान में भी बैठने की जगह नहीं होती, आना तो जमीन पर ही पड़ता है। तो वो अभी आसमान पर उड़ान बढ़ रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि आसमान में बैठने की जमीन नहीं होती, जमीन यही है।